नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन संवाद के तीसरे सेशन में हम पहुंच चुके हैं और ये तीसरा सेशन बहुत ही अहम है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि सियासत की बात होगी और किसके साथ होगी? महिला शक्ति के साथ। आप मंच पर देख रहे हैं 3 महिलाएं बैठी हैं, 3 अलग अलग राजनीतिक दलों से ये संबंधित हैं, तीनों फायर ब्रांड प्रवक्ता है अपने अपने दलों की। तो जाहिर सी बात है, एक बार तालियां इनके लिए हो जानी चाहिए प्लीज। तो सबसे पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि हम ये जानना चाहते हैं जनसंवाद के जरिए, आप लाडली बहना योजना लेकर आई हैं। 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में आप हर महीने एक तय तारीख पर पैसा आ जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, वो कह रही है कि हम नारी सम्मान योजना लेकर आए हैं आपसे थोड़ा बढ़कर। इस पर क्या कहेंगी आप? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना लेकर के आए और जो योजना भारतीय जनता पार्टी लाती है उनके विचारों को कांग्रेस पार्टी चुरा करके और वो परोसने का काम करती है। अभी लाडली बहना योजना में लगभग 125 करोड़ बहनों को के खाते में, ये 5 फरवरी से 25 फरवरी तक हमने लाडली बहना योजना के बारे में जब घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हमने सब दूर प्रचार किया। 25 के बाद फॉर्म भरना शुरू किया और 10 जून को सबके खाते में लगभग 1,22,00,000 डल चुके हैं। और जो वृद्धा पेंशन 6,000 मिलती थी उसमें 4,000 मिला करके 1,000 उनको भी करती है। तो लाडली बहना योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होगी, 1,000 से 1,250 होगा, 1,500 होगा, 1,750 होगा, 2,000 होगा, 2,500 होगा और लास्ट तक लाडली बहना योजना में हम 3,000 खाते में डालेंगे और महिलाओं को, हमारे मध्य प्रदेश की आधी दुनिया जो मातृ शक्ति है उनके खातों में डाल करके और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। अब इसी के साथ कांग्रेस लाई है लाडली बहना नारी सम्मान योजना। हाँ, नारी सम्मान योजना बोले। नारी तो फॉर्म भी भराना शुरू कर दिया। हाँ, नारी सम्मान योजना फॉर्म भराना शुरू कर दिए, लेकिन बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर रहे, बहुत से लोग फॉर्म जला भी रहे, क्योंकि इन्होंने रोजगार भत्ते देने की बात कही थी, नहीं दिए 1.5 साल की सरकार में। इन्होंने 2 लाख कर्ज माफी का कहा था, 2 लाख कर्ज माफी नहीं की थी। आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, जो समूह वाली महिला, उनके भी कर्ज माफी की बात की तो नहीं की है। लेकिन बाद में 5 से 25 फरवरी के बीच में जब हमारी विकास यात्रा हुई थी, उसमें लगभग हर विधानसभा में कहीं 80 लाख, कहीं 1 करोड़, तो कहीं ऐसे पैसे दिए, कहीं 1 लाख, ऐसे अपने बनावर में लगभग 22 समूह को 6-6 लाख का चेक दिया गया और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो समूह को, जो भी अलग अलग बिजनेस करती है, कोई अगरबत्ती बनाने का काम करती है, कोई सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम करती है, कोई साबुन बनाने का काम करती, लेकिन कांग्रेस लाई है नारी सम्मान योजना। अब मैं कांग्रेस को ये जरूर कहूंगी, ये इन्होंने जो पिछले 15 महीने में कुछ नहीं किया, लेकिन अब नारी सम्मान, इमरती देवी को कहा था कि ये तो आइटम है। तो रंजना जी, आप कांग्रेस से ये सवाल करेंगी कि आपने 15 महीने में कुछ नहीं किया। हाँ। तो कांग्रेस या कोई भी दल कैसे चुप रहेगा? अब लाडली बहना योजना कब लॉन्च हुई आप बताइए? अभी तो जुम्मा 2 महीने, अभी दूसरी किस्त भी नहीं आई है, तो ये भी तो प्रश्न कर सकते हैं ना। नहीं, क्यों नहीं, डल गए पैसे, 1,000 तो डल गए ना। पहले 1,000 की बात आई, 1,000 डल गए और जो बचे हुए हैं वो भी पोर्टल खुलने वाला है। जो कुछ महिला कुछ कारण से रह गई है तो उनका भी खुलेगा। ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का IQ इतना तेज है,
आज उन्होंने कुछ सोचा है, प्लानिंग की है, कल उसकी घोषणा करेंगे और कुछ दिन 10-15 दिन महीने भर के भीतर ठीक है चंद्रभागा जी, चूंकि ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम ये बढ़ाते जाएंगे। इन्होंने कहा कि अभी तो 1,000 रुपए आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसे हम 3,000 तक कर देंगे। आपने नारी सम्मान में 2,000 कहा है, 1,500 और 500 गैस सिलेंडर पर ये कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर करते रहेंगे। आप प्लीज माइक में आप जवाब दीजिए। हमारी जी बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उन्होंने लाडली बहना के फॉर्म भरवाए। उसमें क्राइटेरिया इतना बड़ा कर दिया कि बहुत सी बहनें आउट हो गई और कुछ ही बहनें बची है जिन्हें ये सम्मान योजना का दिया जा रहा है। मैं नहीं मानती कि सभी को मिल रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार आएगी। हमारे कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है वचन पत्र में माध्यम से कि सभी बहनों को 1,500 रुपये महीना दिया जाएगा, उसमें हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम सीधे जो भी फार्म भरेगा, आवेदन करेगा, उसको हम डायरेक्ट जैसे ही सरकार आती है 1,500 रुपये महीना दिया जाएगा और धीरे से बाद में फिर ये गैस सिलेंडर, इसको 500 रुपये का गैस सिलेंडर करके दिया जाएगा। जो 1,200 रुपये में आज मिलता है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, इसको कम करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और जो भी वचन दिया है उसे पूरा करेंगे। हम कोई भी बात झूठी नहीं करते हैं। आज हमारे कमलनाथ जी ने जब सरकार बनी तो पहले ही कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो पूरे किसानों का कर्जा 1 साल में 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ किया है और जो बचे हुए रह गए वो सरकार गिरने के कारण कर्जा माफ़ पूरा नहीं हुआ। जैसे हमारी सरकार रहती तो बाकी के लोगों का भी कर्जा माफ़ हो जाता और आने वाले समय में हम जो हमारी नारी सम्मान बहनों के साथ जो वचन दिया है वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम कटिबद्ध है, हमने वचन दिया है। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोजगार प्राप्त कराने के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं, जिसे सरकार बनने पर हम लागू करेंगे और महिलाओं को सशक्त बनाने का हमारा निर्णय है। ठीक है, एक आत्मनिर्भर बना रही हैं भारतीय जनता पार्टी और आप सशक्त बना रही हैं। आप 1,000 रुपए दे रही हैं, आप कह रही हैं कि 1,500 रुपए देंगी। तो किरण गुप्ता जी, आप मध्य प्रदेश में दस्तक दे रही हैं, आप कहां स्कोप देखती हैं? अब यहां पे तो पैसे की बात हो रही है, कह रहे हैं कि हम सीधे महिलाओं के खाते में 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा दे देंगे। अब चंद्रभागा किराड़े जी कह रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया ही नहीं, सीधे पैसा देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसा में महिलाएं आप पर क्यों भरोसा करें? सबसे पहले तो सबको जय हिंद। मेरा ये कहना पड़ता है इस बारे में, वो 3,000 का बोल रहे हैं, ये आगे का बोल रहे हैं। इस तरह अगर महिलाओं को पैसा मिला, अभी बताइए यहाँ जितने बैठी हैं इनमें से किसी एक, हाँ थोड़ा माइक करीब लेकर आई, तब तक आपकी आवाज जाएगी, पूरा मध्य प्रदेश सुनेगा। जी, पूरा मध्य प्रदेश तभी सुन पाएगा जी। जो ये महिलाएं बैठी हैं, क्या इनमें से अभी तक किसी को 1,000 भी आया है? वो केवल उन औरतों को आता है जो हाथ ऊंचे कर दो, जिसको 1,000 डले, हाथ ऊंचे करो, डले डले। इनके पास मोबाइल है, इनके पास साइकिल है, वो ऐसा रखा है क्राइटेरिया कि सबसे निम्न स्तर पे जो बहुत गरीब स्थिति में, उनको 1,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 3,000 तक मिलेगा। और ये लेकिन पैसा मिलने से क्या पूरा परिवार चल जाएगा? मेरा ये कहना है, अगर आप एक मौका केजरीवाल जी को देते हैं, आम आदमी पार्टी को देते हैं, दिल्ली की हालत देखिए, महिलाएं, उनकी किसी भी बस में आप जाएं, कहीं कोई टिकट नहीं लगता है, बिजली पूरी फ्री है, पानी पूरा फ्री है, इलाज पूरा घर के पूरे परिवार को 25 लाख हो कि 1 करोड़ हो, वो बिल्कुल फ्री इलाज कराते हैं। तीसरी बात, शिक्षा आप देखिए, सबसे पहले माएँ परेशान होती है कि बच्चों की शिक्षा कैसे, कल से फीस भरना है, स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब बच्चों का शिक्षा और उच्चतम शिक्षा फ्री है। तो ये सब बातें कहते हुए, ये छोटी छोटी बातें कि 3,000 दे देंगे, टुंगाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। एक पूरा धरातल से स्थिरता के साथ इंसान की मदद करनी चाहिए।
चलिए, यानी आप 1000 और 1500 के बाद दिल्ली मॉडल की बात कह रही हैं जी। कि दिल्ली जो मॉडल है उसे आप लोग उससे ध्यान में अगर रखते हुए एक- महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जी, अगर एक मौका मिलता है तो बराबर हम हाँ, करके एक दिखाएंगे। मौका आपको चाहिए। रंजना बघेल जी, मैं एक पोस्टर देख रहा था कांग्रेस का, उसमें एलपीजी 500 1500 और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा ये मेरा कथन नहीं, ये मेरा वचन है। वो कह रहे हैं आपकी लाडली बहना योजना पर, और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, हम सभी महिलाओं को देंगे। मैं एक बात बताऊं आपको अब पूरे मध्य कि प्रदेश की जनता को इन्होंने बताइए। कहा है, आप हमारी कांग्रेस पार्टी की चंद्रभागा जी दीदी बोल रही थी कि 1.5 साल में सरकार गिरने से हम कर्ज माफी नहीं कर पाए, लेकिन मंदसौर में राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ करें, तो 1.5 साल तो बहुत बड़ी बात होती। दूसरा, बेरोजगारों को 4000 भत्ते देंगे, 1.5 साल पूरे निकल गए, मिले ही नहीं। इन्होंने कहा था महिलाओं के लिए एक्यूपेशन पूरे जिले में करेंगे, वो किया ही नहीं। इन्होंने कहा था, आप माननीय शिवराज सिंह जी, जो सबसे पिछड़ी आदिवासी जाति की महिलाएं, भारिया, बेघा, सहारिया जाति की महिलाओं को 1,000 रुपए खाते में डल रहे थे, वो बंद कर दिए, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। तो ये अभी कहाँ लाडली बहना में दे पाएंगे बताओ। और कमलनाथ जी कह रहे कि आपने देखा कि कमलनाथ जी कह रहे थे कि अपनी एक मंत्री थी इमरती देवी को, वो कहते हैं कि ये तो आइटम है। दिग्विजय सिंह बोले 100 टन चमाल है। और सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि महिला बच्चा पैदा करने की मशीन है। ऐसे, और तरुण भट्ट उन्होंने ट्रेन में महिलाओं को छेड़ा है। और दूसरी बात, हमारे धार जिले के गंदवानी विधानसभा में ही कितना महिलाओं का सम्मान, एक फांसी लगा के मर गए, एक ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, और क्या एक महिलाओं का सम्मान। आज ये की है। तारीख में कांग्रेस की जो भी परिभाषा है वो गरीब जनता समझ चुकी है। और जहां तक मोबाइल है, तो एक मजदूर के पास भी मोबाइल है छोटा, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज आता है कि ओके। आपके खाते में 1000 डल चुके। दरअसल यहाँ पे साफ है, चंद्रभागा किराड़े जी ये कह रहे हैं कि आप भले लिख रही हैं कि मेरा कथन नहीं मेरा वचन है, ये कह रही विश्वास नहीं है। जब 15 महीने की सरकार आई तो जो आपने जनता से कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया, बीजेपी ये कह रही है। और आपके यहाँ क्या नारी का सम्मान होगा, तो आपको बड़ा पीछे बता रही है बीजेपी। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है? बिल्कुल है। नहीं, मैं उनसे जानूंगा प्लीज। देखिए, बीजेपी तो हमेशा से झूठ बोलकर राज करते आ रही है। हमने जो भी कहा था वो निश्चित पूरा किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये गलत है। हमने 51,000 बच्चों की शादी करने के लिए देने की बात कही थी, तो डायरेक्ट हमने लड़की के खाते में 51,000 रुपये दिए हैं। ये हमारा कोई झूठ कथन नहीं है, आप देख लीजिए कहीं भी इसे। और नारी सम्मान में हमने, आप जो भी समझे, लेकिन हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। भाजपा के राज में अभी तक कितनी महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं घट चुकी है, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। क्या वादे करते हैं मुख्यमंत्री जी? एक महिला को सुरक्षित नहीं रख सकते तो क्या शासन चलाएंगे? केवल झूठ बोलने से महिलाएं सुरक्षित हो जाती है? ये कोई बात हुई क्या? हमारे कमलनाथ जी ने ऐसे कई वादे नहीं करे जो झूठे वादे हो। जो कहा वो बराबर किया है। 100 रुपये यूनिट बिजली, 100 यूनिट के रुपये 100 होंगे तो बराबर उसे 100 रुपये ही लिए, चाहे वो बड़ी दुकान हो, चाहे छोटा किसान हो, चाहे गरीब हो। हमने समान व्यवहार किया है। ये कांग्रेस का कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने जो कहा वो बराबर किया है। झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं आता है। जितनी हमारी योजनाएं हैं पूरा किया है और करेंगे। देखिए रंजना जी, वो तो बड़ा सीधा कह रही हैं कि हमने जो कहा वो किया, और दूसरा वो सवाल उठा रही हैं, ठीक है 1000 रुपए दे रही हैं, पर वो महिला सुरक्षा का प्रश्न उठा रही है। मुझे लगता है कि एनसीआरबी के डाटा का आंकड़ा आपको दिखाना चाह रही हैं क्या, वो जो पुराना आंकड़ा है? इसमें मैं बोलना चाहूंगी। आप बोलिए, आप ही का मंच आपने है। कहा 51,000 हमने दिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कमलनाथ जी की सरकार में हुए तो बच्चा पैदा हो गया और
करीब 12 महीने बाद जुलूस निकाला था, पेपर की कटिंग आज भी है कि 51,000 हमारे खाते में नहीं आए। और दूसरी बात महिला सुरक्षा की, महिलाओं को 30%, महिलाओं को पुलिस की भर्ती में आरक्षण, 50% स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण, इतने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, आरक्षण दिए, मैं आपको बता रही। और ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे, जो अभी जो सुरक्षा नहीं है, तो मैं एक बात कहूंगी, मैं सिक्योरिटी की बात कहूंगी कि जूडो कराटे और सब सिखाया जा रहा है युवा बेटियों को, लेकिन सिक्योरिटी की बात हुई, कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार होता था तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करता था, और अब हर जगह एफआईआर दर्ज होती है और अपराधी को सजा होती है। मनावर में ही एक 6-7 साल की लड़की के साथ एक पिछड़े वर्ग के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बलात्कार किया था, 21 दिन में फांसी की सजा सुनाई गई थी, और ये शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में पारित करके और 21 दिन में सजा, अब फांसी की सजा, अलग अलग नियम बने कि जो बलात्कार करता है उसको फांसी की सजा होती है, जो छेड़खानी होती है उसको जेल की सजा होती है, ऐसे अलग अलग की है। ठीक है चंद्रभागा जी, मैं आ रहा हूं किरण जी आपके पास, पहले चंद्रभागा जी से एक जवाब ले लेता हूं। ये कह रहे हैं कि आप सुरक्षा पे सवाल उठा रही हैं, अगर हमारे यहाँ क्राइम होता है तो तत्काल कार्रवाई होती है। इन्होंने कहा अगर नाबालिग महिलाओं के मामले में एनसीआरबी का डेटा है तो कार्रवाई भी हुई है, आदिवासियों पर हुई है तो कार्रवाई, चालान भी हुआ है, यानी कार्रवाई करने में मैं ये कह रहे हैं कि हम नंबर 1 है। आदिवासी महिलाएं हो या आदिवासी भाई हो, गोटे गांव में कई आदिवासी को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई उसका फैसला नहीं हुआ। 4 साल की बेटी तक को गंदे कृत्य किए गए, कौन सी कार्रवाई हुई? अभी तक तो उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके साथ कुकृत्य करके सारे अपराध को छुपाए गए, किसी को भी न्याय नहीं मिला है। मैं नहीं मानती कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला सही है। महिलाएं असुरक्षित है, महिलाएं काफ़ी भयभीत है, बच्चियां भयभीत है, पढ़ने वाली बच्चियां परेशान है, भयभीत है। टू दी पॉइंट आंकड़े देना, मैं भी टू दी पॉइंट आंकड़े देती हूँ। ऐसे तो कोई भी भाषण दे सकता है। नेमावर के देवास के पास हुआ, जयस का एक लड़का था, वो था और उसके कार्रवाई हुई। अभी ये महू में एक घटना हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक बच्चे की इन्हीं के कारण इन्होंने जबरदस्ती जुलूस निकाला और भगदड़ के कारण गोली लग गई। आप ये कह रही हैं कि चंद्रभागा जी भाषण दे रही हैं, आप वो आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रही, भाषण दे रही हैं। बिल्कुल नहीं, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि नहीं, टू दी पॉइंट स्पेसिफिक बात करें ना। अगर आदिवासी महिलाओं पे कोई कार्रवाई नहीं तो स्पेसिफिक करें, मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ ना, आप महिलाओं के बारे में। मैं मनावर की बात करें, अजंदा की लड़की की बात की, 21 दिन में फांसी हुई। नेवामर में पूरे जयस के लोगों ने, कांग्रेस की बी टीम ने घेरा था, वहां पे पूरी कार्रवाई, उन्हीं का एक ट्राइबल का लड़का भी था। अभी महू में एक घटना हुई तो वहां पर भी कार्रवाई हुई और आदिवासी लड़की के साथ हुआ, कार्रवाई हुई। और दूसरा जो गोली से मरा उस परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए और मकान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया। हम खुद प्रत्यक्षदर्शी और हम खुद जाने वाले। चंद्रभागा जी इसका जवाब देखिए, अभी अभी आपने सुना होगा कि एक विधायक प्रतिनिधि ने हमारे आदिवासी भाई पर मलमूत्र करके उसे कितना प्रताड़ित किया, कुकृत्य किया है। क्या ये मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ये सारे कृत्य होते रहे हैं, मैं ये आंकड़े बताऊंगी, लेकिन आज तक ऐसा फैसला इतनी जल्दी नहीं हुआ। जो हम लोगों ने दबाव बनाया, आंदोलन किया, उसके बाद बहुत लेट कोई भी फैसला हुआ है, वो भी ऐसा ढूलमूल फैसला है जिससे कोई संतुष्टि नहीं है। देखिए, शहडोल जिले में, मैं तो जिला भी बता रही हूँ, जिस व्यक्ति ने सिगरेट पीते हुए एक आदिवासी बच्चे पर मलमूत्र किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की और भर्त्सना हमने भी की है और कार्रवाई करने की बात की है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो रंजना जी ठीक है, ये मुद्दा तो आप लाई, लेकिन महिला शक्ति की बात हो रही है, इसमें आप दोनों ने जवाब दे दिया। किरण जी, मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये आपका दिल्ली मॉडल है क्या, जिससे मध्य प्रदेश की वर्तमान समय में जो 4 करोड़ महिलाएं हैं वो आपकी तरफ झुके? क्या है ये दिल्ली मॉडल? यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि हमारे अलावा किसी का स्कोप ही नहीं है,
आप देख रही हैं। पहली बात तो ये जो दोनों बहनें कह रही हैं कि कानून के अनुसार इसको सजा हुई, इसको फांसी हुई, इसको हाँ हर जगह अपराध होते हैं, हर जगह कानून किरण बने जी हुए हैं। माइक प्लीज कृपया पास लाइए, तभी मध्य प्रदेश की जनता सुन पाएगी आपकी बात को। जी वरना यहाँ चंद्रभागा किराड़े जी और रंजना जी की बात सुनेगी। हम तो आपको भी मंच दिया है, आपको भी मंच दिया गया है, तो प्लीज बोलिए। जी मेरा ये कहना है, देश में तरह तरह के अपराध भी होते हैं, कानून बने हैं, नियमानुसार उन्हें सजा भी होती है। ये सब अपने कोशिश ये की जाए कि अपराध ही ना हो। अभी दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से आप आज तक देखते जाइए, काफ़ी धीरे धीरे अपराधों में कमी आई है। पहले की तरह जैसे ये अपराध हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ फर्क आया। इसी तरह पंजाब में भी काफ़ी कमी आई है। मेरा ये कहना है, कोशिश ये किया जाए, अगर देश को दिल्ली मॉडल बनाया जाए, पंजाब मॉडल बनाया जाए, जो महिलाओं को आप पैसे भी आने की बात करें उन्हें भी आते हैं, उसके अलावा जो दूसरी 7 तरह की सुविधाएं हैं, शिक्षा की, बिजली की, तो पानी किरण की, जी दिल्ली का क्षेत्रफल देखेंगे और मध्य प्रदेश का तो बहुत अंतर है। आप बहुत काबिल तारीफ बात कर रही हैं, नो डाउट, लेकिन अभी तो थोड़ा उसमें क्या वक्त लगेगा? वक्त तो लगेगा। आज आपका आपने बीज बोया है, हाँ। फल आने में समय लगेगा। अगर आप लोग सब मिलके खाद बीज अच्छी तरह डालेंगे, उसको जल्दी मौका देंगे, तो जल्दी जल्दी अच्छा फल आएगा। अपना देश भी दिल्ली, अपना मध्य प्रदेश भी दिल्ली और पंजाब जैसा बन सकता है। समस्त महिलाओं को बिल्कुल उसी तरह की बसें, ट्रेन सब कुछ फ्री हो सकती हैं, और पैसा तो आएगा, उसके अलावा उनके बच्चों की, उनके परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, हर तरह की बिजली, पानी, हर तरह की सुविधाएं होगी। जो 7 ठीक मुख्य है। सुविधा अब वो सब दोनों तक लोगों हो। से ये सवाल है, वो जी। कह रही हैं कि आप आत्मनिर्भर तो बनाने की बात कहती हैं, सीधे अकाउंट में पैसा दे देंगे। हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, सुरक्षा हो गया। वो कह रही हैं कि बस में फ्री है दिल्ली पंजाब में, और उनके बच्चों को भी सशक्त करते हैं। ये कह रही हैं कि हम एक कदम आगे हैं, हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। हमने करके दिखाया है और आगे करके दिखाएंगे इस चीज का बराबर। रंजना जी इसमें मेरा ये कहना है कि दिल्ली को तो मध्य प्रदेश मॉडल होना चाहिए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम जो हो रहे हैं वो दिल्ली में नहीं हो रहा। बस में टिकट फ्री दे रहे हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ। ऐसा नहीं है कि बस में फ्री टिकट है, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अलग अलग तरीके से, अभी प्रतिभा किरण ही ले लीजिए। प्रतिभा किरण योजना में 5,000 जो 60% लाने वाली लड़की को जो पैसा मिलता था वो कांग्रेस ने बंद कर दी थी। लाली लक्ष्मी बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी। जो युवाओं को, आपकी योजनाओं को बंद किया गया। ट्राइबल की जो आदिवासी लड़के और लड़कियों का आवास का किराया मिलता था वो भी बंद कर दिया था कमलनाथ जी ने, वो भी बंद कर दिया था। आजीविका मिशन के समूह के कर्ज के माफ भी नहीं किए थे, बेरोजगारी भत्ते 4,000 भी नहीं दिए थे। और जहां तक दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के केजरीवाल तो जितनी झूठी और फरेब की बात करते हैं, इतना नहीं, कार्य के रूप में परिणित अगर करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी करते। जन धन योजना में खाते खुलवाए और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आगे दिए। पिछली बार 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 10-10 किलो मूंग दिए थे, 9वीं वाले बच्चों को 15 किलो मूंग दिए थे। और दूसरी बात कि देश की गरीब जनता के लिए 5 लाख के आयुष्मान कार्ड बनाए, और हमारे यहाँ 15 लाख में, धार जिले में 11 लाख कार्ड बन चुके हैं, और 15 करोड़ रुपए ऐसे पैसे भी आए हैं। तो ये काम होते हैं, ऐसे भाषण देने से और योजना बनाने से ऐसे नहीं होते। आखिर लोगों के और 5-5 लाख के इलाज भी हो रहे हैं। काम तो सही बात नहीं चलेगा, धरातल पर काम करना पड़ेगा। चंद्रभागा जी, एक बात सामने आ रही, रंजना बघेल जी ये कह रही हैं साफ साफ कि देखिए योजनाओं को बंद करने का किसी ने काम किया। आप चाहे आदिवासी इलाकों में चले जाइए, महिलाओं की योजनाओं की बात कर लीजिए, तो 15 महीने में आपने केवल बंद करने का काम किया है। तो ऐसे में हमारा प्रश्न, ये तो बीजेपी का प्रश्न है, ऐसे में जो आप नारी सम्मान की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश की जनता कितना विश्वास करे? देखिए सुनिए, हमारी सरकार ने
कभी ऐसा काम नहीं किया जो आप लोग बता रहे हैं कि ये योजना बंद कर दी, वो योजना बंद कर दी। हमने तो कार्य रूप में परिणित किया है। जो योजनाएं थी उनको बराबर उन्हें जो हक था, उनका जो मिलता था योजना के तहत पैसा, उन्हें दिया है। कोई योजना बंद नहीं हुई। वो तो हमने क्वेश्चन लगाए तब ये योजना को क्रियान्वित करके फिर से सरकार ने उन्हें घर जाकर पैसा दिया। तो इस प्रकार से झूठ बोलने का काम हमारा नहीं है। हमने बराबर काम किया है। ये तो इनका आरोप लगाना इनका मकसद होता है। हमेशा आरोप लगाने से ही काम नहीं होते, काम करना पड़ता है। अब फटाफट जान लेते हैं कि मालवा निमाड़ में इस बार कौन आगे। पहले शुरुआत रंजना बघेल जी मैं आपसे करूंगा। इस बार कितनी सीटें बीजेपी की मालवा निमाड़ में? टोटल 66 हैं। मालवा निमाड़ में 37 सीटें और लगभग 37 ही सीटें आएंगी, क्योंकि लाडली बहना योजना में इस मध्य प्रदेश की आधी दुनिया मातृशक्ति सम्मान करेगी। और जी, एक मिनट, ये तो यहाँ की बात कर रही, मैं अपने मालवा निमाड़ की बात। बस मालवा निमाड़ पे ही केंद्र, ये जनसंवाद मालवा। चंद्रभागा जी। हाँ जी, आपका क्या अनुमान? नारी सम्मान में हमने जो प्रयत्न किया है, सारी महिलाएं लोग हमारे से जुड़ चुके हैं। और मैं कहती हूँ दावे के साथ कि हमारी सरकार बहुत बहुमत से आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। किरण जी संक्षेप में फाइनल आंसर। जी, कितने सीट आएगी ये तो वक्त के साथ ही कहा जा सकता है। अगर वोटर जागरूक है और वो समझ सकता है तो उस हिसाब से सीट में बराबर अंतर हो जाएगा। और दूसरी बात मेरा ये कहना था, शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि जिस तरह अगर अपने शहर में धार में मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज खुला, इसी तरह इंजीनियर कॉलेज खुले और महिलाओं के लिए भी किसी तरह के छोटे छोटे उद्योग तैयार हों, बच्चों के लिए भी कोई शिक्षा बढ़ती जाए तो काफ़ी अंतर आ सकता। तो जनता के सामने हमने मालवा निमाड़ का मिजाज क्या है, नारी शक्ति क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है और आम आदमी पार्टी क्या कहती है, वो हमने आपके सामने रखा। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना की बात करती है तो कांग्रेस नारी सम्मान। आम आदमी पार्टी कह रही कि दिल्ली मॉडल चुनो। तो चुनना किसको है? आपको, चूंकि आप ही जनार्दन है, आप ही नेता बनाते हैं। तो जुड़े रहिए जनसंवाद के साथ। फिलहाल ये सेशन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। युवाओं की बात हो रही है और युवाओं की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ है, प्रदेश की रीढ़ है। और इसलिए मेरे साथ ऐसे दो शख्स मौजूद हो जो युवाओं में एक बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं। मेरे साथ जो धार में करीब 3 साल से पोस्टेड है देवेंद्र वर्मा जी, देवेंद्र पाटीदार जी एडिशनल एसपी है, और इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह जी है ITI से हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे।